करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा प्रश्न लेंगे विजय पानधारे जी का, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? जो कर्ता बन के कुछ करेगा, कुछ किया उसने, तो वो कर्म हो गया, और कर्ता बन के कुछ नहीं किया तो वो अकर्म है। और जब कर्ता ही नहीं बचा, अपने आप कर्म हो रहे हैं, तो वो हो गया विकर्म, विशेष किस्म का कर्म। कर्म और अकर्म पहले जाने कि कर्म है क्या। कर्म और क्रिया फर्क बात होती है। क्रिया मानी जो अपने आप होती है, जैसे हवा बहता है, पानी बगता है, तो ये हमारे शरीर में भी पाचन प्रक्रिया हो रही है, रक्त संचार का हो रहा है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है, तो ये सब हो रहा है। तो ये कर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं, क्योंकि इसको किसी ने किया नहीं। जब उसको करने वाला जो होगा तब ही कर्म होगा वो, नहीं तो वो क्या होगा, क्रिया होगा, करने वाला नहीं होगा ना, अपने आप हो रहा होगा, तो वो क्रिया है, वो होगा, वो प्रकृति का स्वभाव है। आप चाहो ना चाहो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रकृति की क्रियाएं हैं। तो उन क्रियाएं को कर्ता जब मानेगा कि ये क्रियाएं मैं करता हूँ, तो आ गया उसमें अब कर्म आ गया। कर्म एक बंधन है, क्योंकि उसने जो अपने आप हो रही क्रियाएं थी उसको मान लिया कि ये मैं करता हूँ और इसका फल मैं भोगूंगा, तो वो फिर अपने हाथ में ले जाएगा कर्म को और एक व्यवस्था बना लेगा, और वहाँ उसको बंधन होगा, क्योंकि वो झूठ था। अपने आप हो रही क्रियाओं को मैंने किया ये मानना, ये गलत बात है, ये बंधन इसी से पैदा होगा। हमारे जीवन में भी जो चलता है, मन में भी जो विचार चलते हैं और बाहर भी जो कुछ भी घटना होती हैं, वो सब क्रियाएं हैं, अपने आप ही हो रही है। हमारा शरीर भी अपने आप ही हो रहा है, और हम मान रहे हैं कि ये शरीर मैं हूँ, और इस शरीर में सांस मैं चला रहा हूँ, और इस मन में विचार मैं चला रहा हूँ। तो जब ये मानेंगे तो कर्म हो गया फिर, है ना। तो काम आ गया बीच में, पहले काम नहीं था, पहले अपने आप ही सहज रूप में हो रहा था। सहज रूप में होने वाली चीज़ को हम काम नहीं कह सकते। हम नदी बह रही है उसको काम नहीं बोल सकते, मगर कुछ आदमी लकड़ियाँ काट रहा है तो उसको हम काम बोलते हैं। तो अपने आप होने वाली क्रियाएं कर्म नहीं होती। कर्म हम उनको बनाते, कैसे बनाते, अपने हाथ में लाते हैं। हम हाथ में भी कुछ ला नहीं सकते, हम मन में सोचते। हमारा बंधन इतना ही है कि हम सोचते हैं और कोई बंधन नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि मैं हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और जो चाहूँगा मैं कर सकूँगा, तो ये मानेगा। फिर वो जब मानेगा तो उस हिसाब से उसके कर्म होंगे, उसी किस्म का काम करेगा। क्रियाएं अपने आप हो रही थी, बीच में उसने टांग खड़ा कर लिया और अपने हाथ में चीज़ों को लिया, और फिर वो करेगा कुछ ना कुछ उसको अचीव करने के लिए। तो उसने द्वारा किया, अब वो इसीलिए कर्म हो गया, है ना। परमात्मा के हाथ में वो क्रियाएं थी। जब आदमी खड़ा हो गया तो अब फिर उसने कर्म बना लिया, उसको एक काम बना लिया, उसको सोचना काम बना लिया। सांस अपने आप ही चल रही है, मगर किसी ने मान लिया कि मैं सांस चला रहा हूँ तो सांस पर ध्यान
दे रहा है कि सांस में चला रहा हूँ, ये मान रहा है, तो अपने आप हो रही ही क्रिया को उस कर्ता ने एक काम बना लिया, उसको देखना, विचार करना। तो अब ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है। तो फिर अकर्म क्या है? और जब ये कर्म, ये जो कर्ता है, ये कुछ चीज़ों के बारे में ये सोचेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, तो वो ये सोचेगा तो भी क्रिया तो अपने आप हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं अकर्म, है ना। जैसे करता है जो क्या मानता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मानता है वो चीज़ों, कोई काम कर सकता हूँ, धन जमा कर सकता हूँ, व पद प्रतिष्ठा में पहुँच सकता हूँ, व इस किस्म का मैं खुश हो सकता हूँ। तो इस किस्म का विचार वो करता है, तो इसी में वो कुछ ना कुछ करता है, तो कर्म बनता है। मगर वो इस किस्म का बात सोच नहीं सकता कि मैं हवा चला रहा हूँ, मैं सूरज निकाल रहा हूँ, है ना, मैं पाचन क्रिया कर रहा हूँ अपने शरीर में, रक्त संचार में कर रहा हूँ। तो ये बात ये मानेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। जब ये मानेगा मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये अकर्म हो गया। फिर अब कर्ता कुछ कर नहीं रहा है, मगर वो है ना? तो इसलिए अकर्म भी कर्म है। कुछ ना करना भी एक करना ही हो जाएगा। आप या तो विकर्मी हो जाओ या अकर्मी हो जाओ। जैसे किसी ने मान लिया कि यहाँ से चल के जाऊँ, तो वो चल के जाएगा, कर्म हो गया। मगर किसी ने माना कि मैं चल के नहीं जाऊँगा, यहीं पर बैठूँगा, तो आप बोल सकते कि उसने कुछ नहीं किया, वो बैठा रहा, किया उसने नहीं है। मगर वो बैठने का निर्णय लेना, वो भी एक कर्म है। बैठना है ये तो उसने निर्णय ले लिया, और वो बैठ रहा है, और बैठने में भी काम हो रहा है, तो ये भी कर्म ही हो गया। तो इसलिए कर्मों को अपने हाथ में लेने वाला कर्ता जब आएगा, वो चाहे कर्म मैं करता हूँ सोचे, चाहे मैं नहीं करता हूँ सोचे, वो कर्म ही करता रहेगा, और उसको सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि वो अपने को मानेगा, केंद्र में अपने को रखेगा, तो वो तो कुछ रहेगा ही। तो विकर्म क्या है फिर? अब आपने ये मान लिया कि ये जो कर्म हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है, तो आप फिर विकर्मी हो गए। फिर आपने उसको कर्म नहीं बनाया। क्रियाएं तो होंगी, हमारे शरीर में, हमारे मन में, विचार में, दिमाग में विचार चलेंगे, वो कर्म होंगे। मगर किसी ने ये माना कि ये क्रियाएं हैं, इसको कोई कर नहीं रहा है, मैं भी इनको नहीं कर रहा हूँ, तो उसने उस क्रिया को कर्म नहीं बनाया। फिर है, उसको उसने कर्म नहीं बनाया, कर्म में नहीं ढाला, तो फिर उसको साक्षी का अनुभव हो जाएगा। फिर उसको कर्म का बंधन नहीं पड़ेगा, और वो आनंदित हो जाएगा, क्योंकि अब उसको करने को कुछ नहीं बचा है। करने को तब तक बचा था जब तक वो मानता था कि मैं करता हूँ। अब उसने जान लिया मैं करता नहीं हूँ, सब अपने आप हो रहा है, तो बीच में मैं क्यों पढ़ूँ। तो वो तो मुक्त हो जाएगा। फिर आपको आनंद का महसूस हो जाएगा, साक्षी का अनुभव हो जाएगा। तो उस बात को बोलते हैं विकर्म। मित्रों, आज इतना ही, बाकी हम आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।